आज के पंच की शुरुआत करेंगे, जहां योगी सरकार कल अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम बजट होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार इस बार महिलाओं, युवाओं को लुभाने वाला आकर्षक, लोक लुभावन बजट पेश कर सकती है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सियासत और अर्थव्यवस्था के लिए कल का दिन बेहद खास है। 11 फरवरी सुबह 11 बजे योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का संभवतः सबसे बड़ा और सबसे अहम बजट पेश करने जा रही है। 9 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में सबकी नजरें कल के पिटारे पर है। सूत्रों की माने तो इस बजट का आकार यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला होगा। 36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य और बुनियादी ढांचे का जाल। इस बार सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे के लिए खजाना खुल सकता है, लेकिन असली चर्चा उन घोषणाओं की है जो सीधे आम आदमी की जेब और दिल पर असर डालेंगी। चुनाव करीब है और उम्मीदें भी बड़ी हैं। चर्चा है कि सरकार छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना का ऐलान कर सकती है। वहीं विधवा और दिव्यांग पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई जा रही है। यानी युवा रोजगार से लेकर महिला कल्याण तक सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। 20 फरवरी तक चलने वाले इस बजट सत्र में तकनीकी शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। सरकार हर मोर्चे पर पैसा बहाने को तैयार है। 11 फरवरी सुबह 11 बजे देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का पिटारा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर हर वर्ग कई सारी उम्मीदें रख रहा है। इस बार का बजट कितना खास रहने वाला है? बिल्कुल माधुरी, इस बार के बजट की बात कर लें तो लगभग 9 लाख करोड़ का जो बजट कल पेश होने वाला है, उसको लेकर बहुत सारी संभावनाएं लोगों को है कि उत्तर प्रदेश का ये जो बजट होगा, चूँकि ये योगी सरकार का जो पार्ट 2 है वो अंतिम पूर्णकालिक बजट है। इसमें युवाओं को तरजीह देने की बात सामने आ रही है कि युवाओं को तरजीह दी जा सकती है। रोजगार के अवसर कैसे बनेंगे, उसके लिए निवेश का क्या मॉडल होगा कि कंपनियां यहाँ पे आएँ और ज़्यादा निवेश बने, इस पे फोकस किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर देने की बात आई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात कर लें एक्सप्रेसवे की, तो तमाम और नए एक्सप्रेसवे बनाने की बातें सामने आई हैं। प्रदेश में सड़कों का एक जाल कैसे बिछे, इसके लिए बजट में एक झलक दिख सकती है, क्योंकि सरकार बार बार ये प्रयास कर रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश को, गांवों को शहरों से और शहरों को जिलों से किस तरह से जोड़कर सड़कों का एक ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे आवागमन तो सुगम हो ही, व्यापार की असीम संभावनाओं के द्वार खुलें, ताकि देवरिया गोरखपुर में बैठे किसी गांव में भी कोई व्यक्ति अगर किसी साग सब्जी की, फूलों की खेती करता है, उसे अगर गौतम बुद्ध नगर मार्केट में उतारना है या लखनऊ के मार्केट में उतारना है या फिर बुंदेलखंड में अगर कोई फल फूल की खेती कर रहा है तो उसको कैसे एनसीआर में ले जा करके उतारे या प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उतारे, कम समय में इस पे ज़्यादा फोकस सरकार का बजट में दिखाई दे सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य की बात कर लें तो लगभग 4 खंडों में विभाजित है उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड की अलग मिट्टी है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग डिमांड करता है। पूर्वांचल की बात कर लें तो वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है। वहीं अवध प्रांत की बात कर लें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग हो जाती है। तो एक तरफ दिल्ली एनसीआर के समीपवर्ती जनपदों की बात कर लें तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति की गाथा एक अलग कहानी कहती है, क्योंकि वो दिल्ली के समीपवर्ती होने के चलते उसका विकास बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड के तमाम ऐसे जनपद हैं जो विकास से अछूते थे। तो एक तरह से सड़कों का कैसे जाल बिछेगा, कैसे व्यापार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, इसको भी बजट में तरजीह देने की बात सामने आएगी। इसके अलावा बात कर लें जो जानकारी मिल रही है कि पर्यटन को किस तरह से और प्रोत्साहित किया जाए, पर्यटन पे विशेष फोकस हो सकता है कि पर्यटन पे बजट का आकार इस बार और बढ़े, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के लिए जिस तरह से योगी सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में काम किया गया है,
तमाम कॉरिडोर बनाकर, तमाम रामायण सर्किट बनाकर, और जिस तरह से अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य को सजाया गया है, माँ विंध्यवासिनी धाम के मिर्जापुर को सजाया गया, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, उसको लेकर इस बार के भी बजट में धार्मिक पर्यटन पर जोर दिखाई दे सकता है। चूँकि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, इस एवज में प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास है वो बजट की में झलक दिखाई दे सकती है। वैसे नेटवर्क 10 ने आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस संदर्भ में बात की थी बजट को लेकर, तो उनका स्पष्ट कहना था कि चहुमुखी विकास के लिए आम जनमानस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और मजबूत हो, इसको लेकर के ये बजट है, और प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए ये बजट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक होगा। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि हर वर्ग पर फोकस रखा जाएगा और इसी के साथ देखना होगा कि क्या कुछ खास ऐलान होने वाले हैं, क्योंकि छात्राओं के लिए कहा जा रहा है कि स्कूटी संभव हो सकती है, तो छात्राओं के लिए क्या कुछ ऐलान होने वाले हैं, महिला वर्ग के लिए क्या कुछ ऐलान हो सकता है ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, और इसी के साथ क्योंकि आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, और अभी तक हमने देखा है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की गई है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था वहीं से मजबूत होती है अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। तो प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हो सकती हैं? बिल्कुल माधुरी, अगर महिलाओं की बात कर लें तो वैसे भी चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, और ये पूर्णकालिक बजट योगी आदित्यनाथ का हर वर्ग को टच करता हुआ, फोकस करता हुआ दिखाई देगा। महिलाओं को तरजीह देता हुआ भी ये बजट दिखाई देगा। क्या क्या उनको मुख्य सुविधाएं मिलती हैं ये तो कल के बजट के ऐलान होने के बाद ही देख पाएगा, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें संभावना है कि कुछ बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा महिलाओं को अन्य जो पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था जो पेंशन है, उसमें बढ़ोतरी की बातें सामने आ रही हैं। तो दूसरी तरफ बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को, विकसित उत्तर प्रदेश का खांचा कैसे खींचा जाए, इसकी तरजीह उसमें दिखाई दे सकती है। और जिस तरह आराधना मिश्रा मोना ने भी कहा कि बजट में निवेश और अस्थायी रोजगार की झलक देखनी चाहिए, और सरकार भी ये दावा कर रही है कि ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि 2017 के बाद से लगातार प्रदेश में जिस तरह के काम किए गए, निवेश का माहौल जिस तरह से बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य जितनी तेजी से आगे बढ़ाया गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को जैसे साकार किया गया, सड़कों का जाल बिछाकर, तमाम एक्सप्रेसवे बनाकर उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने, सर्वाधिक एयरपोर्ट बनाकर नंबर 1 राज्य बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 1 नंबर पे लाने, इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान सहित कई ऐसी योजनाएं बनाकर एमएसएमई के माध्यम से रोजगार की जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में बनाई गई, उसकी झलक बजट में भी दिखाई देगी। कैसे जो 9 साल में काम किए गए हैं उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, और विकसित भारत की संकल्पना में विकसित उत्तर प्रदेश अपनी कैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। अगर भारत 5 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाता है तो उसमें 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की सहभागिता कैसे हो, ये बजट में सुनिश्चित करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहा जा सकता है माधुरी, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, वृद्धों को, सबको साधने का तो प्रयास होगा ही, इसके साथ साथ निवेश की असीम संभावनाओं के द्वार कैसे खुले, इसकी तरजीह बजट में दिख सकती क्योंकि है। हमने देखा है सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी अपना संबोधन देते हैं तो अर्थव्यवस्था का बार बार जिक्र करते हैं और निवेश की बार बार बात भी कही जाती है। यह भी कहा गया कि इस साल जो अर्थव्यवस्था हो रही है वो 36 लाख करोड़ की हो रही है, और इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय पर कितना जोर दिया जा रहा है।